नमस्कार। कार्बोहाइड्रेट्स की एमसीक्यू अर्थात बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर श्रृंखला का तीसरा भाग प्रस्तुत है। मैंने मेरे पिछले 2 कार्बोहाइड्रेट्स की क्वेश्चन आंसर सीरीज में ना सिर्फ आपको प्रश्नों के सही उत्तर बताए हैं, बल्कि उन उत्तरों को तर्क और विवरण सहित समझाया भी है। इसके लिए आप मेरे पिछले 2 वीडियोस देखें। आज प्रस्तुत है कार्बोहाइड्रेट प्रश्नोत्तरी की तीसरी कड़ी। प्रश्नों का उत्तर देने से पहले आप मेरे कार्बोहाइड्रेट के वीडियो लेक्चर्स ज़रूर देखिएगा। इससे ना सिर्फ आपको प्रश्नों के सही उत्तर आएंगे, बल्कि उन सही उत्तरों का तर्क भी समझ में आ जाएगा। तो आप सब तैयार हैं? शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का तीसरा एमसीक्यू अर्थात बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर श्रृंखला। 21वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा मोनोसैकेराइड दूध में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है? ए फ्रक्टोज, बी ग्लूकोज, सी गैलेक्टोज और डी सुक्रोज। ध्यान दीजिएगा, मैंने प्रश्न में शब्द यूज किया है मोनोसैकेराइड। इस प्रश्न का उत्तर है सी गैलेक्टोज। गैलेक्टोज की यह विशेषता है कि वह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होता, परंतु दुग्ध शर्करा, जो कि एक डाइसैकेराइड है और जिसे हम लैक्टोज कहते हैं, उसमें एक अणु गैलेक्टोज और एक अणु ग्लूकोज का उपस्थित होता है। 22वां प्रश्न है, पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण डाइसैकेराइड्स हैं ए सुक्रोज, बी माल्टोज, सी लैक्टोज और डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज तीनों ही डाइसैकेराइड्स के उदाहरण हैं जो पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। 23वां प्रश्न है, सुक्रोज के अन्य नाम हैं ए गन्ने और चुकंदर की शर्करा, बी रक्त की शर्करा, सी अंगूर की शर्करा और डी दुग्ध शर्करा। इसका उत्तर है ए गन्ने और चुकंदर की शर्करा। सुक्रोज को गन्ने और चुकंदर की शर्करा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण या मैन्युफैक्चर गन्ने और चुकंदर दोनों से किया जाता है। रक्त की शर्करा और अंगूर की शर्करा ग्लूकोज के नाम हैं, जबकि दुग्ध शर्करा लैक्टोज है। प्रश्न नंबर 24 है, हमारे आहार या भोजन में सुक्रोज का शुद्ध रूप है ए फल, बी दूध, सी चीनी और डी आटा। इसका उत्तर है सी चीनी। हमारे दैनिक आहार में प्रयोग में आने वाली चीनी सुक्रोज का शुद्ध रूप होती है। प्रश्न नंबर 25 है, सुक्रोज जिन 2 मोनोसैकेराइड से बनता है वह हैं ए ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, बी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, सी ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज और डी फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज। इसका उत्तर है बी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। जैसा कि आप जानते हैं, मोनोसैकेराइड्स की 2 इकाइयां मिलकर डाइसैकेराइड्स का निर्माण करती हैं। माल्टोज में ग्लूकोज की 2 इकाइयां होती हैं,
जबकि सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज की एक एक इकाई होती है। लैक्टोज में ग्लूकोज और गैलेक्टोज की एक एक इकाई आपस में बंध से जुड़ी होती है, जबकि फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के बंध से बना कोई भी डाइसैकेराइड नहीं होता है। प्रश्न संख्या 26 है, माल्टोज को किन अन्य नामों से जाना जाता है? ए. जई की शर्करा, बी. गन्ने की शर्करा, सी. रक्त शर्करा और डी. दुग्ध शर्करा। इसका उत्तर है ए. जई की शर्करा। गन्ने की शर्करा सुक्रोज है, रक्त शर्करा ग्लूकोज का दूसरा नाम है, जबकि लैक्टोज को दुग्ध शर्करा कहते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, माल्टोज किन भोज्य पदार्थों में पाई जाती है? ए. गन्ने के रस में, बी. अंकुरित अनाजों में, सी. फलों में और डी. सब्जियों में। इसका उत्तर है बी. अंकुरित अनाजों में। गन्ने के रस, फलों और सब्जियों में माल्टोज नहीं पाया जाता। गन्ने के रस में सुक्रोज होता है, जबकि फलों की मिठास फ्रक्टोज के कारण होती है। सब्जियों में सेल्यूलोज, जिसको हम रेशा कहते हैं, वह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 28 है, इनमें से कौन सा पॉलीसैकेराइड नहीं है? ए. स्टार्च, बी. सेल्यूलोज, सी. ग्लाइकोजन और डी. गैलेक्टोज। इसका उत्तर है डी. गैलेक्टोज। गैलेक्टोज पॉलीसैकेराइड नहीं है, वह एक मोनोसैकेराइड है, जबकि स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन तीनों पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉलीसैकेराइड्स हैं। प्रश्न संख्या 29 है, स्टार्च में कौन से मोनोसैकेराइड की लंबी श्रृंखलाएं होती हैं? ए. फ्रक्टोज, बी. गैलेक्टोज, सी. ग्लूकोज और डी. लैक्टोज। इसका उत्तर है सी. ग्लूकोज। स्टार्च में ग्लूकोज की लंबी श्रृंखलाएं होती हैं, इस कारण स्टार्च को पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। प्रश्न संख्या 30 है, हमारे आहार में स्टार्च प्राप्ति के प्रमुख स्रोत हैं? ए. गेहूं, चावल, बाजरा आदि, बी. दूध एवं दूध से बने पदार्थ, सी. फल एवं सब्जियां और डी. चीनी, गुड़, शहद। इसका उत्तर है ए. गेहूं, चावल, बाजरा आदि। अनाज मुख्यतः गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का आदि में 70 से 85% तक स्टार्च पाया जाता है।